ये मंत्री जी अजय फौजी जी कहियो में साथ करे लेकिन आ गया जल्दी साथ के आना ना अरे ये फौजी साथ करना ना भैया ये मंत्री जी अजय फौजी जी यहाँ का कते माने छो हमरा तो बड़ माने जाते माने छे कि कुत्तो बिला सबर के माने छे ठीक है रानी सब करने के लिए तुम इतना हुट मचा रही है आगे चल करके तुम बहुत पछताएगी। इसमें पछताने की क्या सवाल है। ठीक है मैं तुम्हारे साथ सब करने के लिए तैयार हूँ। एक साथ दो साथ ब्रह्मा विष्णु साथ जो तुम्हारी कहा हुआ काटेगा रानी उसे 7 खंड नरक के पास मोहब्बत के लिए डाले खाना हराम पानी पीने गौ का सोने दफन करने गौ का हड्डी। अब बोलो रानी तूने मेरे साथ साथ किस लिए करवाई है क्या बात है। मैंने सारी वातावरण में आज आपको सुनाऊंगी। ठीक है रानी बोल करके सुना। स्वामीनाथ मोहबी किला में 2 हजारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। आज कंचन कुमारी ने बगीचा से खेल करके मेरे सामने में आई। कंचन कुमारी के आईना मैंने दूसरा रोज देखती थी कि कंचन कुमारी हंसते खेलते मेरे सामने में आती थी लेकिन आज आंख से आंसू बहाते हुए मेरे सामने में आई। क्या हाँ कंचन कुमारी बगीचा से रोते तुम्हारे पास आई है। ऐसा कौन माई के पैदा लिया है कि बच्चे बगीचा में उसको नजर बताया है। हंसते नहीं बल्कि वह कंचन कुमारी बगीचा से रोते ही आई है। कोई ऐसा के नहीं सुनाया है। तो फिर मैं जीते जिंदगी में उसको आंख में आंसू देखना नहीं चाहता हूँ रानी। बात यही है कि आपने बोले थे कि रानी 2 बयारी मेरा पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। जिस रोज यह पुत्री का शादी होगा भाई साहब को कन्या में दान करने के लिए नहीं दूंगा, कन्या दान नहीं करूंगा। हाँ रानी ये बात तो रुद्र सिंह मरते दम तक बोलेगा। मैंने इसलिए बोला था कि कन्या दान रुद्र सिंह अपने हाथ से करेगा क्योंकि रुद्र सिंह बचपन से इस हाथ से लाखों हत्या किया है। मैंने सोचा एक कन्यादान रुद्र सिंह इस हाथ से कर दिया तो जितना पाप रुद्र सिंह किया है ये सारा पाप तो रुद्र सिंह का खत्म हो जाएगा। और एक बात आपने और बोली थी कि रानी बेटी के शादी में अगर जो भी खर्चा होगा भाई साहब का खर्चा 1 फुटी कोड़ी का खर्चा होने के लिए नहीं दूंगा। हाँ रानी मैं ये बात अभी भी बोलता हूँ कि सिर्फ पैदा किया है मेरे भाई कंचन कुमारी को लेकिन उसका सारा जिम्मेदारी लालन पालन हमारी ऊपर और तुम्हारी ऊपर है। उसके शादी में रानी जिस रोज उसका शादी हो गया तो उसका डोला रुद्र सिंह अपने कंधे पर उठा के उसके ससुराल को पहुंचाएगा। जब रुद्र सिंह उसके ससुराल से वापस आ गया तो उस रोज देगा इंदर सिंह को हाथ में थमा देंगे और उस रोज से रुद्र सिंह तेगा चलाने के लिए सदा के लिए संन्यास ले लिया। बस यही सोच यही लालसा यही मन में अभिलाषा मेरी मन में गूंज रही थी कि बेटी को कुछ हो जाएगा तो मैं स्वामीनाथ को क्या जवाब दूंगी। उसी पुत्री का फरमाइश है, उस पुत्री का मन में चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, लालसा है, उसे 3 खिलौना ला करके दे दीजिए। अरे पगली तो ये मामूली सी खिलौना के लिए
तुमको सत हमसे करवाना जरूरी था। ये तो तुरंत खिलौना आ जाएगा। मैंने इसलिए आपसे साथ करवाई हूँ कि आप जंगल का रास्ता है, गलियों का बासा है, दिन रात गोली का ठाठी दरबार खेलने वाले करक दल का आदमी है। मैं आपको वैसे बोल देती तो आप मेरी बात को नहीं मानते, आप जंगल शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे साथ करवाई। नहीं लाली, ये खिलौना करूदम से को दाया बाया हाथ का है। चुटकी बजाया, खिलौना आया, ताली बजाया, बेटी तुम्हारी खुश हो जाए। मैं अभी तुरंत खिलौना लेकर के हाजिर कर देता हूँ। बिल्कुल खिलौना ला करके दे दीजिए। वह खिलौना का नाम भी सुन लीजिए, कौन सा खिलौना है। क्या है वो खिलौना का नाम है चम्मा चरखा कटा खिलौना और मरमन बाजा। ये खिलौना ला करके दे दीजिए, बेटी हमेशा के लिए खुश रहेगी मोहब्बी किला में। जब वो बेटी का शादी हो जाएगी तो दूसरे राज की रानी बन जाएगी, लेकर के चली जाएगी। तो ठीक है रानी, मैं अभी इसी बात तुम्हारी आंखों के सामने मैंने राज दरबार में डंका में चोट लगा देता हूं। एक आप किला में मैंने टीका भेजवा देता हूं। देश देश के राजा महाराजा मोगल पठान जितना दुकानदार है सब आएगा। राज मोहब्बत में मेला लग कर तैयार हो जाएगा। उस मेले में तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी वह खिलौना ढूंढने के लिए जाएगी। जो दुकानदार खिलौना देने से कंचन कुमारी को रोक दिया तो साले को गर्दन काट करके उसी दुकान में रानी लटका देगा। खिलौना आप मोहब्बी किला में मंगा दीजिएगा। ये खिलौना आपको मेला में नहीं मिलेगा। डंडा में चोट लगा दीजिएगा, हजारों खिलौना आ जाएगा, सैकड़ों खिलौना लेकर के आ जाएगा, लेकिन ये 3 खिलौना नहीं आएगा। चाहिए कोई मेला कोई शहर बाजार में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ठीक है, अगर ये खिलौना शहर बाजार मेला में नहीं मिलेगा तो आकाश में मिलेगा रानी। नहीं मिलेगा। पाताल में मिलेगा। पाताल में नहीं मिलेगा। कोई देवी देवता के मंदिर में मिलेगा। वहां भी नहीं मिलेगा आपको। अगर जमराज के पास होगा रानी तो मैं जमराज से भी वो खिलौना लेकर के तुम्हारी बेटी को हाथ में थमा दे। ये खिलौना कहाँ मिलेगा मैं आपको बोलूं? कहाँ मिलेगा मैं बताती हूँ। ठीक है बोलो। ये चंदा चरखा कटा खिलौना और मरमन बाजा कहाँ ना आपको आकाश में मिलेंगे, ना आपको पाताल में मिलेंगे, ना देवी दुर्गा के मंदिर में मिलेंगे, ना शिव जी के कैलाश पर्वत में मिलेंगे, ना कृष्ण कन्हैया के गोकुल में मिलेंगे। ये खिलौना आपको तलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास से खिलौना मिलेगा। क्यों गिर गए आप? क्या हो गया? सुना रजया रहिया तो
बोलिया कही के दिलिया सुना किया ये बोलिया बोली बोलला रानी हमें रानी जय रानी क्यों नहीं चाहिए गया नागर बेटी ने नाम ललका मोहब्बत तू समझ ललकई रूदसी क्या बात है जिस बेटी के लिए मरते मिटते थे कि रानी ये बेटी का रिश्ता तुम्हारे ऊपर है। आज उस बेटी के बारे में बोल रहे हैं कि बेटी मर जाएगी, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ रानी। क्यों ऐसी भाषा? वो बेटी जंगराज मामा में नहीं लिया रानी, बल्कि वो नागिन जन्म करके रुदल सिंह को डांस कर लिया है। दलका कर जाइए और खिलौना ला करके दे दीजिए। नहीं रानी नहीं जाइएगा? मैं दलका घर नहीं जा सकता। समझ गई, सब कुछ मैंने समझ गई। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजा महाराजाओं से जिस देवी दुर्गा ने आप में शक्ति दी है लड़ने की, वो क्षमता है आप में। आज दलकागर जाने से डर रहे हैं, जो कि आपके नाम से अगर आकाश में अगर पक्षी बेचारी उड़ती जाती है तो डर से पंख को मोड़ लेती है। माँ के घर में अगर बच्चा रोता है, शायद आपका नाम, आपका थोड़ी सी आवाज उसके कानों में चला जाए तो माँ के घर में वो मुंह को बंद कर लेता है। जिस रास्ते होकर के आप चलते हैं, शायद कोई राही मुसाफिर फकीर अगर जान जाए कि मोहम्मद का राजा आ रहा है तो रास्ता छोड़ करके कुरास्ता होकर के जाता है। जिस जंगल में आप शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शायद सिंह सदूर शेर जान जाए, उस जंगल का जानवर अगर जान जाए कि मोहम्मद का राजा इस जंगल आ रहा है तो वह जंगल छोड़ करके दूसरे जंगल को रवाना हो जाता है। आज ये छोटी सी दलकागर के बारे में आपने सुने हैं, शरीर से पसीना टपकना चालू हो गया है और पैर के तले जमीन खिसक गई है। पहली बार पता चला रानी फूला को, कितनी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले राजा आज इतना छोटा हो सकता है। जाइए खिलौना ला करके दे दीजिए। जितना बोलना है बोल। चाहे तुम कितनों धिक्कार देगी, मैं दलका घर नहीं जा सकता। मैं आज भेज करके रहूंगी आपको।
इससे अच्छा है रानी कि मैं तुम्हारे सामने में खड़ा हूं, मेरे लंगी हाथ का तलवार ले ले, मेरे गर्दन पर चला दे रानी, लेकिन मैं दल का घर नहीं जा सकता। कोई नारी नहीं सोचती है कि अपनी मांग के सिंदूर के अपने हाथों से हत्या करे। तो सोच ले रानी, तूने आज मेरे साथ साथ करा करके तुम अपने आप को मांग होकर सिंदूर खो बैठी। ऐसा नहीं हो सकता है। चाहिए खिलौना ला करके दे दीजिए, बेटी खिलौना से खेलेगी, क्योंकि बेटी धन पराई होती है, 3 रोज की मेहमान होती है। जब उसकी शादी हो जाए ना तो दूसरे राज की रानी बन जाती है। खिलौना ला करके दे दीजिए आप। अगर खिलौना ला करके आज आप नहीं दीजिएगा, नहीं उस राज आप नहीं जाइएगा, जिंदगी में नहीं जाऊंगा। तो दे दीजिए वो लंगी तलवार मुझे, जिस लंगी तलवारों से आपने सैकड़ों सिंह सिंदूर को आपने हत्या किए हुए। आज रानी फूला उठ जाएगी दल का घर। ये तू नहीं बोल रही रानी, बल्कि तेरी सर के ऊपर जो काल है वो काल बोल रही है, तू नहीं बोल रही। आप नहीं जाइएगा। मैंने बोल दिया नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। ये मुर्दातियावा आई जिंदगी से काफिले बचल छ मौगिले बचा। ए सारी पहिरला काश्मीर के, चोली पहिरला पिया है बूटेदार, चूड़ी पहिरला नखलऊ वाली, जाके बच जा रसोईया घरवा में जाय, खाना बनैया रानी फूला ले, खाना खैतई फूलाए रने बाज, रस बिनुला के करतई तैयारी। ये बाल बाल में मोती गुथाए, चारों टाट में ठुका दूं, सोना चीना सोना लगाम दू धराई, कैसे फूला रस बिनला पर यरिया ताजर ये लंगी तलवार मुझे, जिस लंगी तलवारों से आप हर जगह से जीत करके आए हैं। रानी, जिस राज का तूने, जिस राजा का बार बार नाम ले रहा है, शायद उस राजा का नाम तुम्हारा बाप कभी जिंदगी में सुना भी नहीं होगा, इसलिए तूने बार बार उस पापियों राजा का तूने नाम ले रही। इसमें पापी राजा की सवाल कहां से आ गई है? अगर मैं खिलौना लाने के लिए जाती हूं, इसमें आपको बुरा क्या बात है? आपको दिक्कत क्यों होती है? तुम्हारे कहने से मैंने बोला ना कि नहीं जाएंगे दल का घर, तो नहीं जाएंगे। हे लगिया है लगैला पिया, हे मैया के तू धाबा में खाए, दगिया लगैला पिया है मैया तू धाबा क्यों जवान खामोश हो गए? क्यों
जुबान में ताला लग गए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए मेरे जुबान में लगाम लग गया रानी कि मैंने तुम्हारी साथ धोखा में सत कर दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ आज सत नहीं करता तो मैं अब तक तुम्हें सांस लेने के लिए भी नहीं देती, क्योंकि मेरी मां को दूध को गाली देने वाले आज तक दुनिया में कोई मां के लाल पैदा नहीं लिया है। लेकिन तूने आज मेरी माँ को दूध को गाली दिया, तूने मेरी माँ की कोख को गाली दिया। जिस माँ की कोख से शेर ऐसा बेटा मैंने जन्म दिया, उस माँ की कोख को तूने आज गाली दे दी। अफसोस की बात है। एक बात मैं आपसे पूछूं और कुछ कहने का बाकी रह गया है? यही तो मैं पूछने के लिए चाहती हूँ। तो बोल सकती है। अगर मेरी जगह पर कोई दूसरी औरत रहती, ऐसी तीखी जबान से बात निकाल करके आपको सुनाती तो आप उसे शीघ्र ही फांसी खींच लेते। अगर कोई राजा बड़े से बड़े वीर पहलवान राजा महाराजा अगर रहता, थोड़ी सी बात में डिफेंस हो जाती थी तो आपने मार चालू कर देते थे, लड़ाई चालू कर देते थे, युद्ध चालू कर देते थे। जब तक वो राजा पस्त नहीं हो जाता, जब तक आप जीत नहीं जाते, तब तक मैदान छोड़ कर नहीं जाते थे। लेकिन आज रानी फूला ने बड़ी बड़ी बातें बोल चुकी है, यहां तक कि मां के दूध की सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन आप जवान खामोश करके बैठे हैं। क्या बात है दलकागढ़ में, क्यों नहीं जाते हैं? क्या कारण है? ये मैं जानने के लिए चाहता हूं। रानी, मैंने 2 बार दलकागढ़ पर चढ़ाई किया। क्या? हाँ रानी, इस बात को कई बरस गुजर गया है रानी, मेरा हिम्मत काम नहीं किया। मैंने दलकागढ़ के सीमा पर से वापस लौट करके घर आ गया। वापस